हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बुक ट्यूबिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ शैली। बोगनवेलिया, डॉक्टर कायनात काजी। यह डॉक्टर कायनात काजी का दूसरा कहानी संग्रह है। 9 रत्नों की तरह, भोजन के 9 स्वाद की तरह इस किताब में 9 कहानियाँ हैं। सभी प्रेम कथाएँ हैं। इसकी विशेषता यह भी है कि इसमें जो कथाएं हैं वह महिलाओं के नज़रिए से लिखी गई हैं। इसके मुख्य पात्र महिलाएं हैं और उनकी नज़रिए से ही ये कहानियाँ लिखी गई हैं। महिलाओं का प्रेम है इसमें, और महिलाएं कैसे प्रेम को जीती हैं, कैसे प्रेम को निभाती हैं, कैसे प्रेम में धोखे खाती हैं, कैसे प्रेम के लिए मचलती हैं। प्रेम के जो सारे रंग हैं वो हमें इन कहानियों में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे महिलाओं पे यह आरोप लगते रहे हैं कि महिलाएं प्रेम कथाएं बहुत अच्छी नहीं लिख सकती हैं। इसे पुरुष ही अच्छे तरीके से लिखते हैं, क्योंकि पुरुष अपनी भावनाएं लिख के व्यक्त करते हैं और महिलाएं रो धो के व्यक्त करके भूल जाती हैं। डॉक्टर कायनात इस मिथ को तोड़ती हैं और कहानियाँ उन्होंने महिलाओं के नज़रिए से लिखी हैं। और इसीलिए पुस्तक का जब विमोचन हो रहा था तो मैत्रेयी पुष्पा ने कहा था कि पुरुष तो प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। इसमें जो कहानियाँ हैं, बोगनवेलिया, ठिकरे की मांग, एक थी रुमाना, अनुराग, प्यासा, तुम्हारे लिए, अरविंद की स्तुधा, इस तरीके से इसकी 9 कहानियाँ हैं इसमें। और कहानी दर कहानी आपको यह समझ में आएगा कि जो डॉक्टर कायनात है वह परिपक्व होती चली गई हैं, या कहिए कहानियाँ आगे बढ़ते हुए खुद ही परिपक्व होती चली गई हैं। जो पहली कहानी है बोगनवेलिया वह थोड़ी लंबी है, लेकिन अन्य कहानियाँ सामान्य आकार की हैं। कहानी बोगनवेलिया की जो नायिका है बेगम नवाजिश, वह अपने अकेलेपन से पीड़ित है। उनकी भरी पूरी दुनिया में उनका अकेलापन ही उनके साथ सबसे अधिक रहता है। तो वह अपनी एक ख्वाबों की दुनिया रचती है जिसमें सारे रंग भरे हुए हों। ठिकरे की मांग कहानी है। यह कहानी बताती है कि ठिकरे की मांग मुस्लिम समुदाय की एक प्रथा है। बच्चों का जन्म होता है, विशेषकर लड़कियों का, तो जो परिजन मिलने आते हैं वह उनमें से कई बच्ची के लिए अपने बेटे का हाथ मांग लेते हैं। इसे ही ठिकरे की मांग कहते हैं। आलिया और परवेज की कथा है यह मासूम सी प्रेम कथा जो अधूरी रह जाती है। आलिया को परवेज की अम्मी ने मांग लिया था ठिकरे की मांग के रूप में। उस समय तो उनकी मम्मी हाँ कह देती हैं। उनके घर भी आसपास ही थे, तो उन दोनों बच्चों के बीच में काफ़ी दोस्ती रहती है। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रहते हैं। परवेज चूँकि बड़ा है तो वह आलिया का बहुत ख्याल रखता है, अपनी हर एक चीज़ उसके साथ शेयर करता है। खाने पीने की हर चीज़ बचाकर उसके लिए ज़रूर लाता है। बचपन का यह प्रेम परवान चढ़े उससे पहले ही कई तरीके की कठिनाइयाँ आ जाती हैं। परवेज का परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर होता चला जाता है, इसलिए आलिया की मम्मी बचपन में ही यह डिसाइड कर लेती है कि आगे चल के वह परवेज के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगी। और इस बीच एक और बुरी खबर आती है कि परवेज के पिता की डेथ हो जाती है। परवेज की पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। वह पिता का दुकान संभाल लेता है और आलिया की मम्मी अपने फैसले पे दृढ़ हो जाती हैं। आलिया बड़ी होती है, उसका विवाह दूसरी जगह हो जाता है। बीच बीच में जब भी उसे परवेज की याद आती है वह उससे मिलना चाहती है, उसके बारे में जानना चाहती है। उसकी खैर खबर तो वह इधर उधर से पता कर लेती है। फिर उसे पता चलता है कि परवेज का निकाह हो गया है, तो उसे बहुत खुशी होती है कि चलो परवेज अपनी ज़िंदगी में सेटल हो रहा है। लेकिन बहुत साल हो चुके होते हैं, उसकी परवेज से कोई बातचीत नहीं हो पाती है। तो वह सोचती है कि एक बार वह उससे मिल लेती। मायके आने पर वह समय निकाल के परवेज की दुकान पहुँचती है, लेकिन परवेज उसकी खैर खबर भी नहीं लेता, उससे आत्मीयतापूर्वक बात भी नहीं करता है। आलिया का मन टूट जाता है। जिस परवेज की वह इतनी फिक्र करती रही थी, जिसे उसने अपना पहला प्यार माना था और उसकी एक मधुर याद अपने दिल में रखी थी, मुलाकात की एक तमन्ना इस सारी मधुर यादों पे पानी डाल देती है। क्योंकि परवेज पुरानी प्रेम को, पुरानी यादों को एक मीठी सी मुस्कान भी नहीं दे पाता है। एक थी रुमाना जो स्टोरी है वो थोड़ी अलग हटके है। इसमें प्रकृति के साथ प्रेम है। जो इसकी नायिका है वह मलाना नामक एक जगह, पहाड़ी जगह में जाना चाहती है। वहाँ जाती है, वहाँ का सौंदर्य है, यह हिमालय के ऊपर है यह जगह। हिमालय का सारा सौंदर्य आपको इस कहानी में देखने को मिल जाता है। डॉक्टर कायनात की एक विशेषता यह है कि वे यायावर हैं। वे इसी रूप में सबसे ज़्यादा फेमस भी हैं। वह अकेले ही घूमती हैं, फोटोग्राफी करती हैं, नई नई जगहों पे घूमना उन्हें पसंद है। तो अपना बहुत सारा अनुभव जो घूमने फिरने का है उन्होंने इस कहानी में डाला है। संग्रह की 9 कहानियाँ जो हैं वो आपको अच्छी लगेंगी और एक बार तो आप इसे पढ़ना चाहेंगे। बाय बाय।